हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज बना रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 10 वीडियो लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लेटिस क्या होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11, जिसमें बात करेंगे सब लेटिस ऑफ ए लेटिस के बारे में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लेक्चर नंबर 10 नहीं देखा है लेटिस, तो उसको पहले देख लें, तभी आप इस लेक्चर को देखिएगा, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम बात करेंगे सब लेटिस ऑफ ए लेटिस। इस लेक्चर में आप देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर लर्नर वुड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। जो मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आप इस लेक्चर को देखने के बाद आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सब लेटिस होता क्या है, कि किसको हम सब लेटिस कहते हैं। उसके बाद कुछ हम सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरसेक्शन पर बेस्ड होगी, और साथ में कुछ आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिए हुए जो आप सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब लेटिस ऑफ ए लेटिस। अ नॉन एम्प्टी सबसेट M of a lattice L join meet is called a sublattice of L if and only if M is closed under both the operation join and meet। join को यहां पर हम लीस्ट अपर बाउंड और मीट को हम यहां पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के नाम से जानते हैं, जो आप ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यदि अगर हम किसी भी सेट को जो कि हमारे पास लेटिस से निकल के आया हुआ है, उसको अगर हम सब लेटिस तभी कहेंगे जब वो अपने आप में एक लेटिस हो। लेटिस क्या होता है? जिसमें मीट और जॉइन यानी कि लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों होना चाहिए। अगर किसी भी सबसेट में लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो सबसेट जो होगा वो एक सब लेटिस की कैटेगरी में आएगा। यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, जो मीट और जॉइन की जो प्रॉपर्टी लेटिस में है, वही प्रॉपर्टी आपकी सब लेटिस में भी आना चाहिए। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ए बी बिलोंग्स टू एम, देन ए जॉइन बी एंड ए मीट बी आर आल्सो इन एम। सिंपल डेफिनेशन है। तो ऐसी कंडीशन में एम इज कॉल्ड द सब लेटिस ऑफ एल। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि सब लेटिस हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से हमें पता लगता है कि वो सब लेटिस है या नहीं है। तो देखिए, एक हमने यहां पर एक लेटिस ले रखी है जहां पर ए बी सी डी ई जी एच लिया हुआ, और यहां पर हमने इसके दो यहां पर सबसेट ले रखे L1 और L2। यहां पर ये L1 और L2 है, और हम पता लगाना चाहते हैं क्या ये L1 और L2 सब लेटिस है या नहीं है। ठीक है, तो डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग L1 और L2 इज सब लेटिस ऑफ L। अब एज पर द डेफिनेशन वी नो दैट अ सबसेट इज अ सब लेटिस इफ इट इज क्लोज अंडर ज्वाइन एंड मीट। तो आइए वन बाय वन इसको समझते हैं कैसे। इस डायग्राम में आप देखेंगे, मेन डायग्राम के अंदर जो B और C का जो लीस्ट अपर बाउंड है वो आपका D है, लीस्ट अपर बाउंड जो है वो D है, और B और C का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो A है। अब अपने मेन क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कि हमारे पास कितने एलिमेंट यहां पर हमारे पास L में है। तो L में हमारे पास एलिमेंट है B, C, E, G और H। ओके, B, C, E, G और H। अब यहां पर हम पहले सबसे देखेंगे कि इसमें इनकंपेरेबल एलिमेंट कौन से थे। इनकंपेरेबल एलिमेंट मेरे को यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पहला इनकंपेरेबल पेयर जो दिखाई दे रहा है वो BC दिखाई दे रहा है। तो पहले BC के बारे में बात करते हैं। अगर BC अगर हमारे पे फुलफिल कर देता तो उसके बाद में EG के बारे में बात करूंगा। BC का आप देखेंगे तो BC की प्रॉपर्टी को हम यहां पर देखते हैं कि L के अंदर, तो BC का जो लीस्ट अपर बाउंड जो आ रहा है, वो लीस्ट अपर बाउंड जो आ रहा है वो हमें दिख रहा है साफ साफ कि वो हमारे पास D है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे पास B है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि ना तो यहां पर मेरे पास D है, और ना ही मेरे पास L1 के अंदर A है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि L1 जो है वो सबसेट सब लेटिस नहीं है। इट इज नॉट अ सब लेटिस, ये सब लेटिस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखेंगे इसको हम। L1 हमें दिया है B, C, E, G, H। हम डायग्राम में साफ साफ देख रहे हैं कि B
ज्वाइंट ऑफ बी सी इक्वल टू डी है, जो कि हमारे पास L1 में नहीं है, एंड मीट ऑफ बी सी जो है मेरे पास ए है, जो कि L1 में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में L1 जो है सब लेटिस नहीं होगा। आइए सेकेंड डायग्राम को देखें, हम सेकेंड हैश डायग्राम को हम देखें। सेकेंड हैश डायग्राम में देखेंगे फिर से यहाँ पे हमारा इनकंपेरेबल एलिमेंट कौन है। इनकंपेरेबल एलिमेंट मेरे पास क्या हो गए, फिर से बी और सी हो गए। तो बी और सी का फिर से यहाँ पे मैं लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दूंगा। तो बी और सी का जो लीस्ट अपर बाउंड जो है वो डी है, जो कि इस सेट में नहीं आता है, L2 में नहीं आता है, जबकि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी सब लेटिस को, किसी भी सबसेट को सब लेटिस हम तभी कहेंगे जब उसमें लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हो और उनकी प्रॉपर्टी सेम वही हो जो कि L के अंदर हो। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये L2 भी हमारा एक सब लेटिस नहीं है। ओके, तो L2 मेरे पास क्योंकि A B C E G H, हम साफ साफ देख रहे हैं कि B और C का लिस्ट अपर बाउंड जो D है जो वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में L2 हमारा एक सब लेटिस नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। कंसीडर लेटिस L इक्वल टू D30। यहां पर मैंने D30 को, L को मैंने D30 बोल दिया। जब भी अगर हम D30 DN बोलते हैं इसका मतलब डिवाइजर का एक सेट होता है। तो यहाँ पर D30 का मतलब है कि L जो है वो 30 के डिवाइजर का एक सेट है। बी ऑर्डर्ड बाय द रिलेशन डिवीजन where x divides by means x divides by show that the following subset of D30 is a sublattice or not। हमें पता लगाना है क्या L1 और L2 हमारे सबलेटिस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम D30 की बात करें तो D30 के कोरस्पॉन्डिंग में यहाँ पर एक हैश डायग्राम दे रखा है। अगर क्वेश्चन में अगर हैश डायग्राम नहीं दिया तो आप हैश डायग्राम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि हैश डायग्राम क्या है। उस लेक्चर की जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले D30 का मैंने D30 में एक लेटिस दे रखा है, और D30 के हमारे पास जो डिवाइजन है 1 2 3 5 6 10 15 और 30 है। तो यहां पर हमें दिया हुआ। तो अभी हम बात कर रहे हैं L1 के बारे में। तो L1 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 1 2 3 6 लिखा है, यानी कि हम कह सकते हैं इट इज अ डिवाइजर ऑफ 6। इट इज अ डिवाइजर ऑफ 6। अब डिवाइजर ऑफ 6 से दिया है तो मैं इसको अलग से इसका डायग्राम बना लेता हूं। तो इसका अलग से डायग्राम क्या होगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो भी अगर हमारे पास डिवाइजर के ऊपर अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो ऐसी कंडीशन में हम A ज्वाइन B को हम यह लिखते हैं दिस इज द एलसीएम ऑफ AB। क्या लिखते हैं, एलसीएम ऑफ AB। इसी प्रकार अगर A मीट B अगर मेरे सामने आता है तो उसको हम लिखते हैं यहां पर GCD ऑफ AB, या इसको बोल सकते हैं SCF ऑफ AB। ठीक है, तो यहां पर इसके ऊपर हम एक सेट बनाते हैं, यानी कि इसके ऊपर एक हम टेबल तैयार करेंगे। तो A ज्वाइन B इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ AB कहते हैं, जिसको हम एलसीएम ऑफ AB के नाम से जानते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर 1 का 1 से एलसीएम निकालूंगा तो 1 मिलेगा, 1 का 2 से निकालूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, 1 का 3 से निकालूंगा तो 3 मिलेगा, 1 से 6 का निकालूंगा तो 6 मिलेगा, यानी कि ये सब एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है। इसी प्रकार मैं 2 का 1 से निकालूंगा तो एज इट इज 2 मिलेगा, 2 का 3 से निकालूंगा तो 6 मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 और 3 का जो लीस्ट अपर बाउंड जो है वो 6 है। ओके, और 2 और 3 का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो हमारे पास 1 है। तो अब यहां पर हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाते किस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि 1 का 1 से निकालेंगे तो 1 मिलेगा। ऑब्वियसली यहां पर मैं 1 से निकालूंगा तो मतलब होगा कि 1 का 1 से अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 1 मिलेगा, और वो हमें अपने डायग्राम में दिखना चाहिए, और वो सेम प्रॉपर्टी हमारे पास मेन डायग्राम में भी, हैश डायग्राम में भी होना चाहिए। ठीक है, 1 का 2 से निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 1 से 3 से निकालेंगे 3 निकलेगा, 1 का 6 से निकालेंगे 6 निकलेगा। तो अब हम इसमें इस टेबल में जितने भी एलिमेंट देख रहे हैं वो देख रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट जो हैं इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, और उनकी प्रॉपर्टी एज इट इज वही है जो कि मेन L यानी कि लेटिस में है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी लीस्ट अपर बाउंड की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। इसी प्रकार अगर हम यहां पर SCF निकालें यानी कि GCD निकालें तो वो भी हमारी प्रॉपर्टी एज इट इज फिक्स होंगी। जैसे 1 और 2 का अगर मैं GCD निकालूं तो मेरे पास 1 आएगा, 1 और 3 का GCD निकालूं तो मेरे पास 1 आएगा, 1 और 6 का GCD निकालूं तो 1 आएगा। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि अगर 1 का किसी के साथ भी प्रॉपर्टी निकाला तो इसमें जितनी भी एंट्री मेरे पास आ रही हैं वो सारी की सारी सेट L1 की हैं। तो ऐसी कंडीशन हम देखते हैं कि हमारे पास इस सेट के सारे एलिमेंट जो है वो हमारे लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको L1 को एक यहां पर सब लेटिस कहेंगे। तो क्लियरली LUB एंड GLB टेबल कंटेन ऑल द एंट्रीज ऑफ L1, देन L1 इज ए सब लेटिस ऑफ L। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो L2 मेरे पास जो दिखाई दे रहा है वो L2 मेरे पास यहां पर क्या है, इट इज ए डिवाइजर ऑफ 5 है। ये क्या है, डिवाइजर ऑफ 5 की कैटेगरी में। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं, अगर मैं इसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना चाहता हूं, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। मान लो 1 और 2 का मैंने लीस्ट अपर बाउंड निकाला तो मेरे पास कितना आएगा, 2 आएगा, और 1 और 5 का निकालेंगे तो मेरे पास 5 का। लेकिन हमें 2 और 5 का अगर मैंने यहां पर लीस्ट अपर बाउंड निकाला जो कि 10 होगा, जो इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मेरा एक सब लेटिस नहीं है। तो टेबल देखें हम, 2 का मैंने 5 से निकाला, कितना है मेरे पास 10। क्या 10 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। 3 का मैंने 2 से निकाला, 3 का 2 से ये मेरे पास नहीं, इस वाली लाइन को हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, दिस इज अ 5, है ना। 5 का 1 से निकालेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का 2 से निकालेंगे तो मेरे पास 10 आएगा, वो भी मेरा बिलोंग नहीं करेगा। 5 का 5 से निकालेंगे तो वो भी मेरे पास 5 आएगा। तो यहाँ पे हमें जब भी अगर हमें किसी भी सब लेटिस को चेक करना तो बस हम वहां पर देख लें कि हमारे पास इनकंपेरेबल एलिमेंट कौन है। जो भी इनकंपेरेबल एलिमेंट है उसका सबसे पहले हम आउटपुट निकालें और उस आउटपुट के बेसिस पे हम निकालें। तो देखें कि 2 और 5 का हमारे पास जो लीस्ट अपर बाउंड जो है वो 10 होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो कि D5 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो हम उस कैटेगरी में उसे नहीं रखेंगे। तो इसके अगर हम टेबल बनाए GLB की, तो GLB की अगर हम टेबल बनाए तो यहाँ पर मेरे पास दिस इज जो 5, तो 5 का 1 से निकालेंगे तो हमारे पास एड्रेस आएगा। यहाँ पर हमारे पास GLB टेबल में जितनी भी एंट्री हमारे पास आ रही है वो सारी की सारी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके GLB तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये एक सब लेटिस नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों को आप यहाँ से हटा दीजिएगा, ये गलत दिखा गए हमारे। तो L2 इज नॉट ए सब लेटिस ऑफ L। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि किसको हम सब लेटिस कह रहे हैं और किसको हम सब लेटिस नहीं कह रहे हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंटरसेक्शन के ऊपर बेस्ड एक थ्योरम है, उस थ्योरम को आप देख लें। प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबलेटिस ऑफ इज ए सबलेटिस, यानी कि किन्हीं भी 2 सबलेटिस का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो वो एक सबलेटिस ही होगी। तो सिंपल एक एज्यूम कर लेते हैं कि L इज लेस देन इक्वल टू, एक मेरे पास एक लेटिस है और इसके 2 सबलेटिस है L1 और L2। तो L1 और L2 मैंने इसके 2 सबलेटिस ले लिए। अब हम इसके इंटरसेक्शन में हम यहाँ पर एक पेयर लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास वो पेयर जो है वो AB है। अगर AB L1 इंटरसेक्शन L2 में, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि AB जो है L1 में भी होगा और AB जो होगा L2 में भी होगा, इस प्रकार से। अब चूंकि L1 और L2 अपने आप में एक लेटिस को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसमें मीट और ज्वाइन दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि AB का जो मीट होगा वो L1 में भी होगा और AB का जो ज्वाइन होगा वो भी AB के अंदर होगा, इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार AB का जो मीट होगा और ज्वाइन होगा वो भी L2 के अंदर भी होगा, तो हमने ले लिया इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि AB का A ज्वाइन B जो है वो L1 में है और A ज्वाइन B जो है L2 में। तो हम इन दोनों एलिमेंट को हम एक साथ लिख लेंगे और इन दोनों एलिमेंट को हम एक साथ लिख लेंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि L1 और L2 के अंदर हमें A ज्वाइन B मिल रहा है, तो इसका मतलब कि उसके इंटरसेक्शन में भी होगा, तो हमने उसके इंटरसेक्शन रख दिया। इसी प्रकार A मीट B और A मीट B जो L1 L2 दोनों के अंदर है, इसका मतलब है कि उसके इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो हमने देखा कि जो हम एलिमेंट लेके चल रहे थे, तो हमने जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी को भी अगर हमें सब लेटिस बताना तो उसमें मीट और ज्वाइन दोनों एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं कि L1 इंटरसेक्शन L2 इज अ सब लेटिस ऑफ L। अब आपके मन में एक सवाल ये उठेगा, क्या सर इनका यूनियन भी एक सब लेटिस होता है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द टाइम। इट इज डिपेंड अपॉन द कि हमारे पास L1 और L2 का स्ट्रक्चर आप क्या लेके चल रहे हैं। तो यूनियन ऑफ 2 सबलेटिस नीड नॉट बी सबलेटिस ऑफ लेटिस। ओके,
तो यहाँ पर मैंने आज आपको बताया कि सबलेटिव्स क्या होते हैं, सबलेटिव्स के साथ में आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराई हैं। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं, अगर आप अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि फर्दर मोर इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए, इन दोनों प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर सॉल्व करिएगा। अगर इन दोनों प्रैक्टिस प्रॉब्लम में किसी प्रकार का कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भाई लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करने में हमारा जाता क्या है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसकी इनविटेशन लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।